भारत की दहशतगर्दी का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब। अमरीकी मैगजीन फॉरेन पॉलिसी का भारतीय दहशतगर्दी से मुताल्लिक तहलका खेज इंकशाफ। दाइश और भारतीय गठजोड़ का भांडा फोड़ दिया। आलमी सतह पर भारतीय दहशतगर्दी का पोल खोल दिया। भारत ने दाइश को इस्तेमाल और दहशतगर्द नजरियात को फरोग दिया। अमरीकी मैगजीन ने दाइश और भारतीय गठजोड़ को आलमी और इलाकाई अमन के लिए खतरा करार दिया है। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने भारत का दहशतगर्दी का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है और भारतीय दहशतगर्दी से मुताल्लिक तहलका खेज इंकशाफात किए हैं। दाइश और भारतीय गठजोड़ का भांडा फोड़ दिया है। आलमी सतह पर भारतीय दहशतगर्दी का पोल भी खुल गया है और भारत ने दाइश को इस्तेमाल किया इंतहा पसंदी के लिए, दहशतगर्द नजरियात को फरोग दिया। आलमी दहशतगर्दी में भारत सरे फहरिस्त। अमरीकी जरीदे ने भी भारत को बेनकाब कर दिया। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने दाइश और भारतीय रवाबित दुनिया के सामने रख दिए। मैगजीन ने दाइश और भारतीय गठजोड़ आलमी और इलाकाई खतरा करार दे दिया। अमरीकी मैगजीन में लिखा गया कि भारत ने दाइश को इस्तेमाल करके इंतहा पसंदी, दहशतगर्द नजरियात को फरोग दिया। दाइश ने भारत में दहशतगर्द ग्रुप्स का बाज़ाब्ता ऐलान भी किया था। दाइश का यही ग्रुप कश्मीर में भी मुलव्विस है। दाइश ने कश्मीर में मरने वाले 3 साथियों का जिक्र अपने जरीदे अल-बना में किया। काबुल में सिख गुरुद्वारे पर हमले में भारतीय दहशतगर्द मुलव्विस थे। DGISPR पहले ही भारत की आलमी सतह पर दहशतगर्दी से मुताल्लिक तंबीह कर चुके हैं। हिंदुस्तान की अपनी इंटरनल फेलियर्स को एक्शनलाइज करने की साजिश ने उसको एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहाँ किसी भी वक्त ये लावा पूरे खित्ते की सिक्योरिटी को अपनी लपेट में ले सकता है। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी का कहना है भारत का दहशतगर्दी में मुलव्विस होना कोई नई बात नहीं। भारत की तालिबान के नजरियात के फरोग में बुनियादी हैसियत है। कश्मीर में भी भारत में मौजूद इन्हीं अनासिर ने किरदार अदा किया। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी में बताया गया कि भारत के पाकिस्तान, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों से रवाबित, सरपरस्ती के सबूत हैं। न सिर्फ ये बल्कि भारतीय दहशतगर्दों के शाम की लड़ाई में भी मुलव्विस होने के सबूत हैं। भारतीय दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान, शाम को बेस बनाकर कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। भारतीय दहशतगर्दों के अफगानिस्तान में दाइश से मिलकर लड़ने के सबूत हैं। अक़वाम मुत्तहिदा भी केरला और कर्नाटका में दहशतगर्द ग्रुप्स का इंकशाफ कर चुका है। दाइश और भारतीय गठजोड़ ने 2019 में श्रीलंका बम धमाका और 2017 में तुर्की में क्लब पर हमला किया। न्यूयॉर्क स्टॉकहोम हमले ने दुनिया को हिला दिया। दाइश के अफगानिस्तान में अगस्त में जेल पर हमले ने उभरते खतरे को बढ़ावा दिया। इन हमलों की प्लानिंग में भारतीय हाथ इंतहाई परेशान कुन है। दाइश भारतीय गठजोड़ से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में वाज़े इजाफा हुआ। 2016 में अतातुर्क एयरपोर्ट पर हमला, ज़ेर ज़मीन पीटर्सबर्ग पर हमले के शवाहिद हैं। अमरीकी जरीदे ने भारत की इंतहा पसंद पॉलिसी को तबाह कुन करार दिया। भारतीय दहशतगर्दी का नोटिस ना लिया तो इसके दूर रस असरात होंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज कहते हैं कि भारत दाइश को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान को स्टॉक एक्सचेंज हमला और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत FATF में पेश करने चाहिए ताकि भारत को दहशतगर्द मुल्क करार दिया जाए। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान ने कहा कि पाकिस्तान भारत के दहशतगर्दों से राब्तों को उजागर करने के लिए 1 दहाई से कोशिश कर रहा था। अफगानिस्तान में NDS जो ये अफगानिस्तान रॉ, इंडियन रॉ और उसके साथ दाइश का बहुत बड़ा गठजोड़ है। वो दाइश को इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। अफगानिस्तान में धमाके करते हैं, शो ये करते हैं कि अफगान तालिबान का, ताकि अफगान गवर्नमेंट, अमेरिकन जो है वो तालिबान के खिलाफ हों और फिर पाकिस्तान के साथ जिनकी प्रॉब्लम के शायद ये दहशतगर्दी पाकिस्तान से जा रही है। ये इस चीज को लेके पाकिस्तान को चाहिए, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हमले किए, मनी लॉन्ड्रिंग की है, ये सारी चीजों को पाकिस्तान को अब FATF के इजलास में पेश करना चाहिए ताकि इंडिया को दहशतगर्द मुल्क करार दिया जाए। वो इस चीज के ऊपर एक इजलास करे और अगर हम मुसलमान मुल्क मिल के इसके खिलाफ खड़े होते हैं तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगी, धब्बा होगा, इनका मुंह काला होगा, दुनिया में ये आइसोलेट हो जाएंगे। पाकिस्तान तो इस चीज को हाईलाइट करने की पिछली 1 दहाई से कोशिश
कोशिश कर रहा था कि हिंदुस्तान के राब्ते हैं और वो आउटफिट्स हैं, टेररिस्ट आउटफिट्स, जिनके साथ उसके राब्ते हैं, उनके अजीत डोवाल तो सरेआम ये कहते हैं और अक्सर ऐलान करते रहे हैं कि हम किस तरह इनकी फंडिंग करेंगे। पाकिस्तान के, बिलखुसूस पाकिस्तान के हवाले से वो कहते थे कि हम इनकी बाजी इन पर उलट देंगे। मौजूदा हिंदुस्तान की जो हुकूमत है ये बस एलानिया ये बात कह रही है कि हम दहशतगर्दों की मदद करेंगे, वो करते हैं, और इस दहशतगर्दी अपने मुल्क के अंदर भी और खुद कश्मीर के अंदर भी वो कर रहे हैं। और वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की जानिब से कहा गया है कि अमरीकी जरीदे की दहशतगर्द फहरिस्त में भारत पहले नंबर पर आ गया है। जरीदे ने सब पे मोहर लगा दी कि इंडिया जो है वो मुनाफिकत के साथ और चांकिया की सियासत को इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है। इंडिया इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क माना और जाना जा रहा है और पहचाना जा रहा है और गर्दाना जा रहा है। और इसकी मुनाफिकत का आलम यह है कि एक तरफ अपनी बॉलीवुड के ज़रिए से पाकिस्तान को, पाकिस्तान के रियासती इदारों को, पाकिस्तान की कुछ तंजीमों को और उम्मत मुस्लिमा को दहशतगर्द के तौर पर पेश करता है। और हकीकत यह है कि इंडियन रॉ, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट और इंडिया की फौज वो पूरी दुनिया के अंदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ज़रिए से वो कभी दाइश के साथ मिलके, कभी पाकिस्तान के अंदर टीटीपी के साथ मिलके, कभी शाम में जनाब दाइश के साथ मिलके वो ये सारी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करती है ताकि उम्मत मुस्लिमा और मुसलमान और पाकिस्तान ख़ुसूसन और पाकिस्तान के अदारे बदनाम हो। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अहलिया और 2 बच्चों समेत 10 अफराद के नाम ECL में शामिल कर दिए गए। नैब लाहौर ने शरीफ फैमिली के नाम ECL में डालने की सिफारिश की थी, जबकि वफाकी काबीना ने नाम ECL में डालने की मंजूरी दी थी। मजीद इस मुतालिक जानेंगे हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन हैदर से। जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नैब लाहौर की जानिब से हेडक्वार्टर के जरिए वजारत दाखिला से सिफारिश की गई थी कि मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ के अहलिया नुसरत शहबाज समेत 2 बच्चे और 10 अफराद हैं जो जिनके नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग की जाती रही है, TT कराई जाती रही है, उनके नाम भी शामिल हैं, जो कि इनके अपने ही जो फैक्ट्री है उनके मुलाजमीन हैं। उनके नाम ECL में अब डाल दिए गए हैं। इससे कबल जो है ये नाम भिजवाए गए थे वफाकी काबीना को मंजूरी के लिए, तो वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए इसकी मंजूरी दी थी। अब वजारत दाखिला ने बाज़ाब्ता इनके नाम ECL में डाल दिए हैं। बहुत शुक्रिया आपका जुल्करनैन, आगाह करने के लिए। तो शहबाज शरीफ ने बरतानिया में फ्लैट्स कब और कैसे खरीदे, नैब तफसीलात मंजर आम पर ले आया है। दस्तावेज के मुताबिक शहबाज शरीफ ने लंदन में 13,31,000 पाउंड मालियत के 4 फ्लैट्स खरीदे। कारोबारी शख्सियत बार्कले बैंक, भतीजी आसमा डार और दीगर लोगों से कर्जा लिया गया। जलावतनी में शहबाज शरीफ ने कितने फ्लैट्स कहां और कितने के खरीदे, रकम कहां से आई, नैब की जानिब से तमाम तफसीलात मंजर आम पर। नैब दस्तावेज के मुताबिक शहबाज शरीफ ने 2005 से 2009 के दौरान बरतानिया में 4 फ्लैट्स 13,31,007 पाउंड में खरीदे। रकम कारोबारी शख्सियत बार्कले बैंक, भतीजी आसमा डार और दीगर से बतौर कर्ज ली। अपर बार्कले लंदन में वाक़ फ्लैट 2005 में 2,35,000 पाउंड में खरीदा। 75,000 पाउंड कारोबारी शख्सियत से बतौर कर्ज लिए। 1,60,000 पाउंड बार्कले बैंक से कर्ज लिया। 2007 में दूसरा फ्लैट लंदन में 1,60,000 पाउंड में खरीदा गया। 16,075 पाउंड कारोबारी शख्सियत से कर्ज लिया गया। 1,43,000 पाउंड बार्कले बैंक से कर्ज लिया। 2007 में ही तीसरा फ्लैट 6,50,000 पाउंड में खरीदा गया। कारोबारी शख्सियत से 40,000 पाउंड, बार्कले बैंक से 5,47,114 पाउंड बतौर कर्ज लिया गया। लंदन में ही चौथा फ्लैट 2009 में 2,86,000 पाउंड में खरीदा गया। 2,30,607 पाउंड कारोबारी शख्सियत से लिए गए, जबकि 55,400 पाउंड गरीबी रुफका से हासिल किए गए। टीटीज का गोरख धंधा, इतना पैसा कैसे आया? नैब रिपोर्ट ने शहबाज शरीफ खानदान की टीटीज का कच्चा चट्टा खोल दिया। जाली टीटीज के जरिए शहबाज शरीफ और अहले खाना को 3.1 अरब रुपए हासिल हुए। गुड नेचर कंपनी और यूनिटॉस स्टील के जरिए 7 अरब की रकम हासिल की गई। जाली टीटियों के जरिए
शहबाज शरीफ और उनके खानदान ने 2008 से 2014 तक 3.1 अरब रुपए हासिल किए। जाली फ्रंट कंपनियों के जरिए 2015 से 2018 तक 7 अरब और बराह रास्त 738 मिलियन रुपए हासिल किया। सिर्फ शहबाज शरीफ के खानदान के पास 14 कंपनियों के असासाजात की कुल मालियत 37 अरब रुपए जाहिर की गई। हमजा शहबाज को 25 जून 2007 से 12 फरवरी 2008 तक 157 मिलियन रुपए टीटीओं की शक्ल में मौसूल हुए। 12 फरवरी 2008 यानी आम इंतखाबात से पहले हमजा शहबाज को टीटियां मौसूल होना बंद हो गईं, मगर अब यह रकम खानदान के दीगर अफराद के नाम आना शुरू हो गई थी। सुलेमान शहबाज के असासाजात जो कि 2003 में 20,000 रुपए थे, वो अचानक ही 2008 में 170.8 मिलियन रुपए हो गए। सुलेमान शहबाज को 2005 से 2009 तक 37 जाली टीटियां मौसूल हुई। ये कुल रकम थी तकरीबन $40 लाख। शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज साहिबा के अकाउंट में 2009 से 2014 तक 26 जाली टीटियों से बैरूनी सरमायाकारी आई। अक्टूबर 2007 से 2009 तक शहबाज शरीफ की साहबजादी को भी बैरूनी सरमायाकारी के नाम पर 10 टीटियां आई, जो कि 57 मिलियन रुपए बनता है। शहबाज शरीफ की दूसरी साहबजादी जवेरिया अली को बैरूनी सरमायाकारी के नाम पर 60 टीटियां मौसूल हुई। ये रकम बनती है 27 मिलियन रुपया। जवेरिया अली के खाविंद अली इमरान साहब को भी 9 टीटियां जाली बैरूनी सरमायाकारी के नाम पर मौसूल हुई। कुल रकम बनती है 120 मिलियन रुपया। तमाम रकम घूम घाम कर बिल आखिर शहबाज शरीफ के कारोबार में और उनके खर्चों के लिए इस्तेमाल होती। मुश्ताक चीनी वाला, जो कि अब नैब का वादा माफ गवाह बन चुका है, उसके कंपनी के अकाउंट से 19 टीटियों के जरिए 251.7 मिलियन रुपए हासिल किया। शहबाज शरीफ ने रमजान शुगर मिल्स में डाले गए टीटी के पैसे को इस्तेमाल करने का बड़ा ही दिलचस्प तरीका अपनाया और अपने मरी के घर को रमजान शुगर मिल को किराए पर दे रखा था। नैब ने 7 ऐसी कंपनियों का भी सुराग लगाया है जो या तो शहबाज शरीफ के मुलाजमीन या फ्रंटमैन चला रहे थे। नैब अपनी रिपोर्ट में शहबाज शरीफ और उनके दोनों साहबजादों पर किकबैक्स और कमीशन लेने का इल्जाम लगाता है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का मरियम नवाज के बयान पर रद्द अमल। कहते हैं कि आप जमहूरियत की बात करती हैं, पहले इसका आगाज नून लीग से करें। ये क्या मुल्क में जमहूरियत हो लेकिन सियासी जमातें विरासत पर तश्कील पाएं। नून लीग में सीनियर लोग हाथ बांधकर दरवाजे के बाहर आपका इंतजार करते हैं। ऐसी सियासी जमात का जमहूरियत के लिए प्रचार सिर्फ धोखा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं एहतजाजी सियासत करने वाले करप्शन लूट मार से तवज्जो हटाना चाहते हैं। ज़ाती मफाद का कौमी मफादात पर गालिबाना अफसोसनाक है। मनफी सियासत करने वालों ने अवाम की बुनियादी ज़रूरत को फरामोश किए रखा। कौम जानती है कि अपोजिशन किस मकसद के लिए इकट्ठी हुई है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत करप्शन के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। तरक्की के अमल में अवामी नुमाइंदों की मुशावरत को अहमियत दी गई है। अपोजिशन तरक्की को रोकने के दर पे है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू कर रहे थे। अपोजिशन वाले अगर अपने मकसद से मुखलिस हैं तो इस्तीफे दें। 1 घंटे में हुकूमत खत्म हो जाएगी, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने मजे पूरे लेने हैं। सरबराह पीएसपी मुस्तफा कमाल की जानिब से ये कहा गया। 1 घंटे में हुकूमत खत्म हो जाएगी, इस्तीफा दो, हुकूमत खत्म हो जाएगी। ये ड्रामे करने की क्या जरूरत है? ये रैली, वो एपीसी, यहाँ जलसा, वहाँ जलसा, दे दो ना इस्तीफा। लेकिन आपको मजे पूरे लेने हैं, बैक डोर से राब्ते पूरे करने हैं और आवाम को बेवकूफ बनाए रखना है। एक मुहाजिर कार्ड इस्तेमाल कर रहा है, दूसरा सिंध कार्ड इस्तेमाल कर रहा है। आयशा मंदिर से जाके रैली निकाले एमक्यूएम के काउंटर में। अगर एमक्यूएम वालों ने रैली निकाली थी तो भाई आप उसके जवाब में कराची वालों को रिलीफ दे देते। एमक्यूएम वाले अब उनके पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है, बताने के लिए नहीं है, तो उन्होंने मुहाजिरों को एक नया चूरन बेच दिया है। जब हम नया सूबा बनाएंगे, ना इन्होंने धरती माँ को तोड़ना है एमक्यूएम वालों ने, ना उन्होंने बचाना है। दोनों टोपी ड्रामा कर रहे हैं। ये आज जरदारी साहब एमक्यूएम वालों को 2 वजारतें ऑफर कर दें, एक दूसरे को टोपियां पहनाएंगे, अजरक पहनाएंगे और दोनों भाई भाई हो जाएंगे उस वक्त तक जब तक दोबारा लात नहीं पड़ती। ये इस शहर का मेयर जो कि नॉन करप्ट आदमी है, उसके ऊपर नैब की इंक्वायरी खुलवाए ना भाई। नहीं खुलवाएंगे, क्यों? क्योंकि वो एमक्यूएम की 6 सीटों से आप वजीर आजम है। नून लीग के रहनुमा मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि इस मुल्क में सिर्फ 3 खुद मुख्तार इदारे हैं जिन पर हुकूमत का कोई जोर नहीं। एक नैब, दूसरा पेमरा और तीसरा शाहदरा का थाना है जहां गद्दारी का मुकदमा दर्ज हुआ। 30 साल से लोगों को नून और शीन की हसरत है।
बना दें कि जिसका ताल्लुक PMLN से हो उसकी जायदाद जब्त कर ली जाएगी, तो आपका तमाम मुकदमा ही ख़त्म हो जाएगा, आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। कि मुल्क में सिर्फ 3 इंडिपेंडेंट इदारे रह गए हैं। एक नैब कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट जिस पे हुकूमत का कोई जोर नहीं है, दूसरा पैमरा जिसने अभी आपको कुछ नोटिफिकेशन दिए, और तीसरा शाहदरे का थाना जहाँ पे बगावत का मुकदमा दर्ज हो रहा है। 30 साल से लोगों की ये हसरत है कि कोई नून होगा, कोई शीन होगा, वो जेल चले जाते हैं, वो अपने बच्चों को कुर्बान कर देते हैं, लेकिन अपनी पार्टी के साथ, अपने भाई के साथ रहते हैं। हाथ की तो शक्ल आप खुद ही देख चुके हैं, क्या शक्ल है। रोज़ वो टूटने पे पड़ा होता है। 4 वोटों से हुकूमत बनी हुई है और सारा दिन इधर उधर, कभी मैंगल साहब चले गए, कभी MQM नाराज़, कभी क्यू लीग ना। अगर हमें पता चला कि हुकूमत को विद इन द पार्लियामेंट कुछ बदला जा सकता है आइन के तहत, तो ज़रूर करेंगे। 4 सदा में 2.5 साला ज़ैनब ज्यादती और कत्ल केस के मुल्ज़िमान गिरफ्तार ना हो सके। ज़ेरे हिरासत 8 अफराद से तफ्तीश जारी है। SP दरवेश खान की सरबराही में पुलिस टीम मुख्तलिफ जावियों से तफ्तीश कर रही है। ज़ैनब की DNA रिपोर्ट भी ताहाल मौसूल नहीं हुई है। ज़ैनब के वालिद का कहना है कि पुलिस की तहकीक से मुतमईन है। IG ने भी यकीन दिलाया है कि जल्द मुल्ज़िमान तक पहुँच जाएंगे। वालिद ने मुजरिम की सरेआम फांसी का मुतालबा करते हुए कहा है कि जब तक खौफ पैदा नहीं होगा ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। هغه نمون خو مطمئن اوسې، هغه مونږ له ښه منډه مونږ ته ووایي چې تاسو ښه مطمئن اوسئ، مونږ به انشاءالله دا سړي نیسو، دا به مونږ تاسو ته ښیو. زمونږ زړه به څه ووایي، زمونږ زړه شته نه نو، زمونږ زړه شته نه نو چې مونږ به ووایي چې یاره بس مور یې خو بېهوشه پرته وي، کله هوش کې راشي کله نه راځي. دا مطالبه کوو چې د پولیس کار خو نیول دي، عدالت ته مخامخ کول دي. نو څنګه عدالت نه اوس ته دي سره کېږي، سبا به بل سره کېږي، بل سره کېږي. بس دا خو اوس یو سلسله را روانه شوه. په دې لږ وخت کې دا څو کیسه وشو، سره یو هم پانسي وشي، په یو چوک کې وشي، خلک دا دغه وویني چې یاره نن دا وکړه، دا سزا ہے. 60 से 70 बंदा जो है हमने उसमें इंटरोगेट किया, उसमें हम इसको फर्दर आगे बढ़ा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, प्रोसिक्यूशन है, उसकी पूरी एक टीम बनी है, एक जॉइंट एक टीम बनाई गई है जो पुलिस को इस केस के ऊपर मुकम्मल असिस्ट कर रही है। जो मज़ीद जो सेक्शंस हैं वो अभी भी हमारा SP इन्वेस्टिगेशन जो है हमारे यहाँ के 4 सदा के हैं, जो SP इन्वेस्टिगेशन इस टाइम जो मर्दान के हैं, RPO साहब ने उसके ऊपर एक टीम बनाई है कि जो हमने फोरेंसिक एविडेंस है ऑन स्पॉट कलेक्ट किया गया है। उसमें हमें जो प्रिलिमिनरी हमें लगा है कि उसमें जो फ़ौरन जो उसका जो फोरेंसिक है जो एविडेंस है वो भी कलेक्ट हुआ है वहाँ से ऑन स्पॉट इर्द गिर्द से। जब उसका आएगा तो फिर उसके बाद हम अपना भी सैम्पलिंग का प्रोसेस, जिसमें हमारे जितने सस्पिशियस लोग हैं हम उनका सैम्पलिंग का प्रोसेस बाकायदा स्टार्ट करेंगे, और फिंगरप्रिंटिंग का जो प्रोसेस है वो हमने आज से स्टार्ट कर दिया। हमारा खबर आपको दें कि जामिया कराची के अहाते में तालिब इल्म को हरासा करने का ये केस है, जिसमें अदालत ने फैज़ान, हमाद, अली, जावर, अब्दुर्रहमान, उमैर और जाकिर की जमानत मंजूर कर ली है। पुलिस की जानिब से अदालत में मुल्जिमान के रिमांड की इस्तदा की गई थी, ताहम अदालत ने मुल्जिमान को फीकस 20,000 रुपये के मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया है। आज़रबाईजान के सफ़ीर का जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक सफ़ीर आज़रबाईजान ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। CJCSC जनरल नदीम रज़ा ने कहा कि दोनों मुल्कों के मिसाली बिरादराना ताल्लुकात हैं। मुसल्ला अफवाज नगोर्नो काराबाग पर आज़रबाईजान के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। नगोर्नो काराबाग पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।